आप देख रहे हैं अनुग्रह न्यूज़। मध्य प्रदेश से एक बहुत चौंकाने वाली खबर है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में अफसरों के रिटायरमेंट के साथ उनके पद भी खत्म किए जा रहे हैं। अब तक 4,558 पद डाइंग कैडर घोषित कर दिए गए हैं। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार 5 जुलाई को आदेश जारी किया है। या यूँ कहें, जो पद खत्म किए गए हैं उन पर अब आगे भर्तियां नहीं होंगी। इनमें पुरुष सुपरवाइजर के सबसे ज़्यादा 1,483 पद हैं। इसके बाद ड्रेसर ग्रेड 2 के 1,059 और ड्रेसर ग्रेड 1 के 1,031 पद हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य महकमे के जो पद खत्म किए गए हैं उनमें सीनियर हेल्थ एजुकेटर, सीनियर फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, हेल्थ एजुकेटर, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, टीबी हेल्थ विजिटर ग्रेड 1, ट्रीटमेंट ऑर्गेनाइजर, फाइलेरिया हेल्थ विजिटर, पंप मैकेनिक, सब इंजीनियर मैकेनिकल, सीनियर इलेक्ट्रीशियन, असिस्टेंट मैकेनिक, वेल्डर, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, सैनिटेरियन, सीनियर हेल्थ इंस्पेक्टर, स्वास्थ्य शिक्षा विस्तार अधिकारी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 1, मेडिको सोशल वर्कर, सैंपल कलेक्टर, दाई, कहार, कूली, प्लम्बर और क्लीनर के पद शामिल हैं। यहाँ बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में जिन 4,558 पदों को खत्म किया गया है, इस बारे में निर्णय कैबिनेट बैठक में 11 जून 2024 को लिए गए फैसले के अनुसार है। इससे पहले सबसे बड़े स्कूल शिक्षा विभाग में नियमित शिक्षकों, एलडीटी, यूडीटी और लेक्चरर के भी 3.5 लाख पदों को डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया था। इसके बाद से इन पदों पर भर्ती नहीं हुई है। स्कूल शिक्षा विभाग में इन पदों के स्थान पर नया अध्यापक संवर्ग बनाया गया है। इन पदों पर अध्यापक संवर्ग 1, अध्यापक संवर्ग 2 और अध्यापक संवर्ग 3 के रूप में शिक्षकों की भर्ती की गई। हालांकि ये भर्तियां डाइंग कैडर घोषित किए गए टीचर्स के मुताबिक नहीं थीं। अध्यापक संवर्ग में जो नए वेतनमान बनाए गए हैं वे रेगुलर टीचर्स के समान नहीं हैं। ये वेतनमान काफ़ी कुछ उससे अलग हैं और बहुत कम हैं। राज्य सरकार द्वारा जिन पदों की सेवाओं की ज़रूरत नहीं है उन्हें खत्म किया जा रहा है। विभागों में पोस्टमैन के पद थे जो डाक लाने ले जाने का काम करते थे। अब चूंकि सभी ऑर्डर मेल के जरिए भेजे जाते हैं, इस वजह से ऐसे पदों को भी डाइंग कैडर घोषित किया जा रहा है। सोचिए कि सारे पद जब धीरे धीरे डाइंग कैडर घोषित करके समाप्त कर दिए जाएंगे तो बेरोजगारों को नौकरियां कैसे मिलेंगी? पढ़े लिखे जो युवा हैं उनको नौकरियां आगे कैसे मिल पाएंगी? यह बहुत चिंताजनक बात है। सरकार इस पर बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी अभी युक्ति युक्तकरण के तहत 10,000 से ऊपर स्कूलों को मर्ज कर दिया गया। उन 10,000 स्कूलों में जो शिक्षक काम कर रहे थे उनको अन्य जगहों में रिक्त पदों पर भेजा गया। यानी सीधे सीधे जो 10,000 स्कूलों में काम करने वाले लोग थे, जो नियुक्तियां थी, जो पद थे वो कम हो गए। इस तरह से पदों की संख्या कम हो जाने से सरकार पर भविष्य में भर्तियों का दबाव भी नहीं रहेगा। इन माध्यमों के जरिए सरकार जो है स्थापना व्यय को धीरे धीरे कम करने लगी है, लेकिन यह कोई सही तरीका नहीं है। ये तो सीधा सीधा बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय है। उनके साथ जो भविष्य में नौकरियों की संभावना बनी हुई थी वो धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। समाज के लिए यह चिंता का विषय है। इस दिशा में सरकारों को उदारतापूर्वक सोचना चाहिए और डाइंग कैडर के तहत जो पद समाप्त किए गए हैं उनको फिर से पुनर्जीवित करके युवाओं को रोजगार देना चाहिए। ये जानकारी आपको ठीक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और साझा भी करें। धन्यवाद।